अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू शागिर बीटीसी चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं आज आपको एक ऐसी वाइटनिंग स्किन पॉलिश बनाने का तरीका बताऊंगा, ऐसा मेथड बताऊंगा जो आपको बड़े से बड़े पॉलर वाले भी नहीं बताएंगे। जी हां, मैं आज आपको बताऊंगा मुकम्मल डिटेल के साथ स्किन पॉलिश बनाने का तरीका और स्किन पॉलिश का आखिर मतलब है क्या। अगर जानना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग नहीं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी स्किन का मतलब होता है जिल्द और पॉलिश का मतलब होता है चमकाना। जी हाँ, यानी कि स्किन को चमकाना, स्किन पॉलिश यानी कि स्किन को चमकाना। जी हाँ, मैं आज आपको बताऊंगा कि सिर्फ 15 मिनट के अंदर आप अपनी स्किन को कैसे चमका सकते हैं, और वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के साथ। तो जी इससे पहले अगर आप लोग अपनी स्किन को चमकाना चाहते हैं और वो भी बिना टाइम वेस्ट किए, तो जी इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं और स्किन पॉलिश बनाने का तरीका देखते हैं। तो जी स्किन पॉलिश बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ पर मेरे पास सब की सब चीज़ें मौजूद है। घबराइएगा मत, ये मेरे पास है मिनी जार, आप लोग देख सकते हैं। ये ट्रायल किट है, ये आपको मैक्सिमम 150 में किसी भी अच्छी मार्केट से आसानी मिल जाएगी। तो जी उसके बाद मेरे यहाँ पर मौजूद है गोल्डन पर वाले का प्रोफेशनल डेवलपर। ये 500 ml है, ये मुझे 100 की रिसीव हुई थी, आप लोग यहाँ पर देख ले। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे इनका ब्लीचिंग पाउडर भी है, आप लोग देख सकते हैं। ये बड़े वाला जार है। अगर आप लोग प्रोफेशनल है या आप लोग सैलून वगैरह है या पार्लर वगैरह है तभी आप इस चीज़ को बाय कीजिएगा, वरना अदरवाइज आप ये बाय मत कीजिएगा। आप इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ये ट्रायल शाशा। तो जी अब बनाते हैं हम अपनी वाइटनिंग स्किन पॉलिश। उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा कांच का बाउल। याद रखिएगा ये स्किन पॉलिश आप जिस्म के किसी भी हिस्से पर लगा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो जी हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 20 वॉल्यूम डेवलपर, आप लोग यहाँ पर देख लें। तो जी आप देख सकते हैं ये 20 वॉल्यूम है। उसके बाद में अपने मिकदार के मुताबिक जहां आप इस्तेमाल करना चाहते हैं यहाँ पर ले लीजिएगा। तो जी मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली है अपने फेस के मुताबिक। तो जी अब मैं लेता हूँ 1 टीस्पून। तो जी आप लोग देख लें, मैंने बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार ली है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर की। याद रखिएगा अगर आप लोगों के फेस पर एक्नी वगैरह है या रैशेज़ वगैरह है, जी आप यहाँ पर पाउडर की बहुत ही थोड़ी सी मिकदार यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो जी उसके बाद हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सूथिंग लोशन। जी हाँ, लोशन हम यहाँ पर इसलिए ऐड करेंगे जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है, अगर उनको रैशेज़ वगैरह हो जाते हैं तो जी इंशाल्लाह इसको यूज़ करने से उनको रैशेज़ वगैरह नहीं होंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप लोगों के फेस पर एक्नी वगैरह है तो जी इसमें शामिल है टी ट्री ऑयल, जो हमारी एक्नी को रिड्यूस करता है। आप लोग यहाँ पर देख ले, ये एक्नी के लिए बेस्ट इंग्रेडिएंट माना जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पर कर लूँगा इसको ओपन और इसको कर लूँगा यहाँ पर ऐड। अब मैं कर लेता हूँ इसको ऐड। तो जी यहाँ पर आप देखें सिर्फ इतनी सी मिकदार। तो जी उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा स्किन शाइनर, ये भी 500 ml है, आप लोग यहाँ पर देख ले। तो जी अगर आप लोग इंस्टेंट अपने स्किन पर ग्लो चाहते हैं तो जी आप यहाँ पर ऐड करेंगे स्किन शाइनर। के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर लूँगा स्किन शाइनर, सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून, आप लोग देख लें। तो जी अगर आप लोग बिल्कुल एक पोलर वाला निखार चाहते हैं कि एकदम से आपकी स्किन ब्राइट हो जाए, लाइट हो जाए और वाइट हो जाए, तो जी आप यहाँ पर ऐड करेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून बूस्टर। ये हमारे स्किन पॉलिश के रिजल्ट को बढ़ा देता है 2 गुना। तो जी उसके बाद मैं यहाँ पे कर लूँगा इसको भी ऐड। इसके बाद मैं यहाँ पे इसको ऐड कर लूँगा। तो जी आप लोग देंगे सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में, बस। आती है पॉलर वाला सीक्रेट। जी हाँ, मैं आज आपको उनका सीक्रेट रिवील करता हूँ कि अब आप स्किन पॉलिश पार्लर वगैरह से करवाते हैं तो जी आपका चेहरा एकदम से कितना वाइट हो जाता है और ब्राइट हो जाता है। उसकी आखिर वजह क्या है, आखिर वो क्या ऐड करते हैं जिस वजह से हमें ऐसा ज़बरदस्त रिजल्ट मिलता है। तो जी मैं यहाँ पे बताता चलूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं ऐड करते। जी हाँ, वो सिर्फ ऐड करते हैं तो जी वाइटनिंग कैप्सूल ऐड करते हैं और उसके बाद वो यहाँ पर खुश्क दूध यानी कि एवरीडे। जी हाँ, खुश्क दूध हमारे रिजल्ट को बढ़ा देता है और हम यहाँ पर ऐड करेंगे सिर्फ 1 टेबल स्पून। उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा वाइटनिंग कैप्सूल, जो हमारे रिजल्ट को 2 गुना बढ़ा देंगे। तो जी अब मैं कर लेता हूँ इनको ऐड, जो हमारे स्किन पॉलिश के रिजल्ट को बढ़ा देगा। तो जी उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगा खुश्क दूध यानी कि एवरीडे का शाशा, खुश्क दूध यानी कि एवरीडे का शाशा सिर्फ और सिर्फ 1 टेबल स्पून। तो जी यहाँ पे मैंने रख दिया। अब मैं कर लूँगा इस वाइटनिंग स्किन पॉलिश को अच्छी तरह मिक्स। आप लोग देख ले, यकीन कीजिएगा ये स्किन पॉलिश बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप लोग इससे पहले अपनी स्किन को वाइट करना चाहते हैं, अपनी स्किन को लाइट करना चाहते हैं, तो जी इसको ज़रूर आजमाइएगा। लोग देख सकते हैं इसका टेक्सचर वगैरह। तो जी अब बात आती है कि इसको यूज़ कैसे करें। तो जी अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो जी सबसे पहले आप अपने फेस पर लगा ले हल्का सा मॉइस्चराइजर। आप मॉइस्चराइजर की जगह लोशन भी लगा सकते हैं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो जी सबसे पहले आपको करना है फेस वॉश, किसी भी अच्छे फेस वॉश से। जी हाँ, अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो जी ये लगाने से पहले आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे एलोवेरा जेल या स्नेल जेल। आप इनमें से जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि अगर हमारे स्किन पॉलिश में कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट हमसे गिर गए या हमसे पाउडर वगैरह या हमसे कोई गलती हो गई है तो जी वो हमारे स्किन को हार्म वगैरह नहीं करेंगे, ना ही हमारी स्किन को सेंसिटिव करेंगे। तो जी अब मैं करता हूँ अपने स्किन पॉलिश को अपने फेस पर अप्लाई करने से पहले आप लोग मेरे फेस को अच्छी तरह से देख लें।
तो जी आप लोग देख सकते हैं जी मुझे एक्नी है, मैंने अपनी एक्नी को कैसे ट्रीट किया वो वीडियो भी बहुत जल्द आएगी, आप लोग देख लें। तो जी मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगाता हूँ तो मेरी स्किन काफ़ी रेड हो जाती है। तो जी मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा एलोवेरा जेल या स्नेल जेल, आपके पास जो हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी लेनी है। तो जी उसके बाद मैं कर लूँगा आप लोग अपने फेस पर अप्लाई। तो जी मैंने जेल को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। जेल हमारे यहाँ पे स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। तो जी अब मैं करता हूँ अपने फेस पे इस स्किन पॉलिश को अप्लाई। रखिएगा कि सबसे पहले आप लोगों ने अपने फोरहेड वाले एरिया पे और नोज़ वाले एरिया पे ही अप्लाई करना है जी। आप लोगों ने चिक्स वाले एरिया पे अप्लाई नहीं करना क्योंकि यहाँ की खाल काफ़ी सेंसिटिव होती है। तो जी मैं यहाँ पर सबसे पहले अपने कर लेता हूँ फोरहेड पर और अपने नोज़ वाले एरिया पर अच्छी तरह से इसको अप्लाई। तो जी दोस्तों हमने अपनी स्किन पॉलिश को अपने फेस पे अप्लाई कर लिया है। हमने चिक्स वाले एरिया पर अभी अप्लाई नहीं किया, हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे मैक्सिमम 7 या 5 मिनट्स के बाद, क्योंकि ये वाले हिस्से हमारे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जिस वजह से हमारी स्किन रेड हो सकती है। तो जी हम 7 या 5 मिनट के लिए वेट करेंगे और उसके बाद हम अपने फुल फेस पर स्किन पॉलिश को अप्लाई करेंगे और बाद में देखते हैं इसके रिजल्ट्स। तो जी दोस्तों हमारे यहाँ पे 7 मिनट हो गए हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने चिक्स वाले एरिया पे अप्लाई। याद रखिएगा आप लोगों ने डायरेक्ट इसको अप्लाई नहीं करना, मैक्सिमम 5 मिनट या 7 मिनट के लिए छोड़ देना है और उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे अप्लाई, क्योंकि ये हिस्से हमारे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं जिस वजह से हमारी स्किन रेड वगैरह या रेशेज वगैरह हो सकते हैं और आपको छोटे छोटे लाल कलर के दाने भी हो सकते हैं। याद रखिएगा अगर आप लोगों को लाल कलर के दाने हो जाएँ तो जी आपको क्या यूज़ करना है और क्या नहीं, मैं ये भी वीडियो में बताता चलूँगा। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा अगर आप लोग अपने घर पर स्किन पॉलिश करेंगे कि हमने क्या इस्तेमाल करना है और क्या नहीं। अब जी दोस्तों हमने अपने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है, अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। तो जी दोस्तों हमारे यहाँ पे स्किन पॉलिश का टाइम हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। अब हम करते हैं इसको रिमूव। तो जी आप लोग रिजल्ट देखिएगा। स्किन पॉलिश ने मेरे यहाँ पर जो ब्लैक हेड्स वगैरह थे तो जी वो भी इसने रिमूव कर दिए। तो जी ये है मेरा फाइनल रिजल्ट। तो जी आप लोग देख लें कि इसने हमारी स्किन को कितना लाइट और वाइट कर दिया है। यकीन कीजिएगा ये स्किन पॉलिश बहुत ही ज़बरदस्त है। तो जी स्किन पॉलिश करने के बाद या ब्लीच करने के बाद स्किन पर रेडनेस आना ये तो एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप लोगों के फेस पर कुछ ज़्यादा ही रेडनेस आ जाए तो जी आप यहाँ पर इस्तेमाल कीजिएगा सूथिंग लोशन। जी हाँ ये हमारी स्किन को काफ़ी रिलैक्स फील करवाएगा। तो जी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ इसकी इतनी सी अमाउंट। तो जी आप लोग देख लें। तो जी उसके बाद मैं इसको करूँगा अपने फेस पर हल्का हल्का सा अप्लाई, ताकि जहाँ जहाँ से हमारी स्किन सेंसिटिव हो गई है या हमारी स्किन रेड वगैरह हो गई है तो जी इसको हील करेगा। तो जी आप लोग देख लें, मैं कर लेता हूँ इसको अपने फेस पर अप्लाई। अगर आप लोगों की स्किन रेड वगैरह हो गई है या आप लोगों की स्किन सेंसिटिव हो गई है तो जी इसको हील करेगा, रेडनेस वगैरह को दूर कर देगा। तो जी ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। अगर ऐसा ही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।